आज हम आपको बताने वाले हैं कि क्या है ये हीट और क्या है ये ऊष्मा। उसको हम बड़े ही अच्छे एक अंदाज में पढ़ते हैं। जो आपने अभी तक नहीं सुना है इस टॉपिक के बारे में, अगर हम किसी से पूछें कि हीट क्या होता है तो डेफिनेटली कई लोगों को नहीं पता होता, वही हम समझते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट्स बिगिन। सो हम लोग देखते हैं कि जब कभी भी हम लोग अपना हाथ रब करते हैं तो भी हमें हाथों में गरम गरम बहुत फील होता है। वो चीज़ हम फील करते हैं सर्दियों के दिनों में। स्कूलों में अक्सर कर बोला जाता है रब योर हैंड्स, रब योर हैंड्स, डू फास्टर, डू फास्टर, डू फास्टर, लाइक दैट, है ना। एंड हम कभी देखते हैं कि ब्लॉक है या कोई चीज़ भी जो भी एक फ्रिक्शन क्रिएट कर रहा है और वो अगर ज़मीन में रगड़ रही है तो वो भी वार्म होती रहती है, मतलब आई मीन थोड़ी सी नीचे से गर्म होने लगती है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे कि ये चीज़ गर्म हो रही है ना। ऊपर वाले जो हाथों को हमने रब किया था वहाँ पर भी हमारे हाथ गर्म हो रहे थे। एंड थर्ड वन इज़ कि हम कोई पहिया घूम रहा है उसको हम अपने हाथ से स्टॉप करते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से वो भी गर्म हो जाता है। तो इन तीनों ही केस में चीज़ें गर्म हो रही हैं। तो ये चीज़ें गर्म क्यों होती है, इनकी एनर्जी ट्रांसफ़र कैसे होती है वो हम समझते हैं। बाकी हम इसके और एग्जांपल समझते हैं। पहले इसके और एग्जांपल अगर हम देखें तो सपोज़ अगर मैं कोई दो बच्चे भी ले लूँ या एक बच्चा लेता हूँ जो साइकिल से जा रहा है, और साइकिल से जाते हुए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ज़मीन पे पैर लटका लेते हैं और ज़मीन को टच करते हुए जाते हैं, ठीक है। उनका जो जूता होगा वो ज़मीन में रगड़ेगा तो फ्रिक्शन की वजह से वो जूता भी गर्म हो जाएगा और मे भी वो जो जूता है नीचे से घिस जाएगा, है ना, गर्मी की वजह से। आप देखेंगे ये आपने बहुत ही इंसिडेंट देखा होगा कि जब कोई भी कार होती है, वो दो कार आपस में टकरा रही हैं, आइदर इट कैन बी अ बाइक, ये आपस में टकरा रही हैं, तो इन ड्यूरिंग एक्सीडेंट देखेंगे आप कि उनमें आग भी लग जाती है। वो इतनी तेज़ टक्कर होती है कि जो एनर्जी उसके अंदर मैकेनिक जो काइनेटिक एनर्जी थी वो हीट एनर्जी में बदल जाती है और उसमें आग लग जाती है। आप देखेंगे कि एरोप्लेन अक्सर कर बहुत स्पीड में आता है और क्रैश होता है और उसमें अक्सर कर बहुत ज़्यादा भयंकर आग लग जाती है और प्लेन में कोई बचता नहीं है। तो ये चीज़ें क्यों होती हैं आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि जब प्लेन स्पीड में आ रहा था तो वो किस एनर्जी में था, काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी क्या है, एक मैकेनिकल एनर्जी का फॉर्म है, क्योंकि मैकेनिकल एनर्जी में दो चीज़ होती हैं, कौन कौन सी, पोटेंशियल और काइनेटिक। तो ये मैकेनिकल एनर्जी गई कहाँ? अभी जो मैकेनिकल एनर्जी में प्लेन आया था, जो दो व्हीकल्स थे वो मैकेनिकल एनर्जी में आए थे, वो एकदम मैकेनिकल एनर्जी कहाँ चली गई? तो ये मुत्तुस्वामी वही चीज़ सोच रहे हैं। अब हम आपको समझाते हैं कि गई कहाँ, ठीक है। सपोज मैं आपको बताता हूँ कि दो एग्जांपल हैं। एक कोई कॉफ़ी है या कप है जिसमें हॉट कॉफ़ी रखी हुई है, और एक जगह ये जो मैं केस पहले वन ले लेता हूँ, आइसक्रीम रखी हुई है, ठीक है। ये काफ़ी आइसक्रीम जैसे कि आपको पता है ठंडी होती है, और जो कॉफ़ी है वो आपकी क्या है, थोड़ी हॉट है कॉफ़ी, है ना। तो कॉमन सी बात है कि जो कॉफ़ी है उसका टेम्परेचर नॉर्मली 90 डिग्री सेल्सियस होगा। ये फ़ारेनहाइट नहीं सेल्सियस है, ठीक है, यहाँ पे सेल्सियस रहेगा, ये फ़ारेनहाइट नहीं है। तो लगभग 90 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट तो 100 डिग्री होता है, तो थोड़ा सा ठंडा हो गया तो 90 डिग्री का टेम्परेचर बचा हुआ है इसका, सपोज दैट। और जो आइसक्रीम है इसका टेम्परेचर कितना है, -10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, क्योंकि जीरो पे ही बर्फ़ बनती है बॉडी। अब आप क्या देखेंगे कि जब इन दोनों को हम आसपास रखेंगे तो जो हॉट बॉडी है उसके अंदर से हीट ट्रांसफ़र होगी कहाँ पर, कोल्ड बॉडी के अंदर। तो यहाँ पर हमें समझ में क्या आया कि जो हॉट बॉडी थी इसके अंदर कुछ इंटरनल एनर्जी थी, वो इंटरनल एनर्जी हॉट बॉडी में से डिक्रीज होगी, इट मीन्स वो घटेगी, और वो जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र किस में होगी, कोल्ड बॉडी में ट्रांसफ़र होगी। इसकी हीट जो इंटरनल एनर्जी थी वो किस में ट्रांसफ़र होगी, कोल्ड एनर्जी, कोल्ड बॉडी में। तो कॉमन क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो कोल्ड बॉडी है, कोल्ड बॉडी में क्या हो जाएगा, इसकी इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी, और जो हॉट बॉडी थी उसकी इंटरनल एनर्जी घट जाएगी। यहाँ से हम क्या समझेंगे कि जो मैकेनिकल एनर्जी है वो इंटरनल एनर्जी की वजह से ट्रांसफ़र हो जाती है। और क्या हम देखेंगे कि क्या यहाँ पर कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ है। आप देखेंगे जैसे ही आप कॉफ़ी और आइसक्रीम को आसपास रखेंगे तो इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं। यहाँ पर क्या है डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, बिल्कुल ज़ीरो, नो डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर कोई डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं, कोई भी चीज़ अपनी पोजीशन तो चेंज कर नहीं रही है, हाँ वो अपनी स्टेट चेंज कर रही है। तो यहाँ पर हीट क्या होता है, हीट क्या है, नॉन मैकेनिकल वर्क में जब कोई भी एनर्जी ट्रांसफ़र हो तो उसको हम हीट कहते हैं। समझते हैं आगे कैसे। यहाँ पर पहले आप क्या ध्यान देंगे कि यहाँ पर कोई भी मैकेनिकल वर्क हुआ नहीं, मैकेनिकल वर्क बिल्कुल नहीं हुआ। यहाँ पर हुआ क्या, केवल इंटरनल एनर्जी जो हॉट बॉडी की थी वो ट्रांसफ़र हुई कोल्ड बॉडी में, बस। और यहाँ पर कोई भी मैकेनिकल वर्क नहीं हो। मैकेनिकल वर्क क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, और क्योंकि हमारा वर्क का फॉर्मूला ही होता है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, W = F S।
और यहाँ पर F क्या होता है, F मतलब फोर्स और S मतलब डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो जब यहाँ पर S जीरो है, जब S ही जीरो है तो यहाँ पर वर्क क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहाँ पर कोई मैकेनिकल वर्क तो हुआ ही नहीं है। जब मैकेनिकल वर्क नहीं है तो यहाँ पर कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं है, तो हम क्या समझेंगे कि नॉन मैकेनिकल वर्क में ही हीट ट्रांसफर होती है। केस 2 अगर हम देखें तो एक वेट है और वेट हमने रख दिया किसी स्प्रिंग पर, हमने इस वजन को रख दिया किसी स्प्रिंग पर। जैसे ही हम इसको ऊपर से अपना हाथ हटाएंगे, ये जो कॉम्प्रेस्ड स्प्रिंग है वो फटाफट ऊपर की तरफ आएगी, और यहाँ पर आप क्या देखेंगे, जो डब्बा है नीचे गया हुआ था, अब ये नीचे जाने के बाद जैसे स्प्रिंग छोड़ेगी डब्बा किधर की तरफ भागेगा, ऊपर की तरफ। तो इस डब्बे में क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, इस ब्लॉक में डिस्प्लेसमेंट हुआ। और यहाँ पर क्योंकि इसकी पोजीशन चेंजमेंट की वजह से इसके अंदर पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी में बदलाव हुआ, तो एनर्जी तो इसमें भी ट्रांसफर हुई, ठीक है, लेकिन इसमें क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, इसमें कुछ वर्क भी हुआ। तो इस केस को हम हीट का केस नहीं कहेंगे, ये हीट का केस नहीं है, इसमें हीट नहीं हुई है। कहने का मतलब है कि जब भी हीट हमारा है क्या, एग्जैक्टली हीट हमारा क्या है, जब कभी भी हॉट बॉडी में से एनर्जी ट्रांसफर हो, हॉट बॉडी में से एनर्जी ट्रांसफर होगी कोल्ड बॉडी में थ्रू अ नॉन मैकेनिकल प्रोसेस, मतलब कोई भी मैकेनिकल प्रोसेस नहीं होगा, कोई भी वर्क नहीं होगा, तभी उसको हम क्या बोलेंगे, हीट, है ना। डेफिनेशन इसकी क्या है, द एनर्जी दैट ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर विदाउट एनी मैकेनिकल वर्क इन्वॉल्व इज कॉल्ड हीट। मतलब कोई भी मैकेनिकल वर्क किए बिना जब हीट ट्रांसफर होती है एक हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में, तो क्या होता है, वो हीट। हमेशा याद रखेंगे कि जो हीट ट्रांसफर होगी वो हाइयर से लोअर की तरफ होगी, हमेशा याद रखेंगे। जो हाई टेम्परेचर है उधर से कहाँ से होगी, हाइयर से लोअर की तरफ हीट ट्रांसफर